नी की स्ट्रेच हो चुकी है। इसके बाद अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या आप भी रनिंग करते हैं या फिर 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी की भर्ती लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको डे बाई डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं। जो ऑफ सेशन चल रहा है, अभी ऑफ सेशन का वर्कआउट चल रहा है, तो मैं आपको डे बाई डे ऑफ सेशन का वर्कआउट बता रहा हूं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 40 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो वीकली वर्कआउट प्लान चल रहा है हमारा, जो 2 मंथ का वर्कआउट होगा, जो ऑफ सेशन चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से हम प्रैक्टिकली वर्कआउट करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो टारगेट 4:30, अगर जो भी एथलीट्स अपनी रनिंग करना चाहता है 4:30 में अपनी 1600 मीटर लगाना चाहता है, तो वो इस वर्कआउट को कर ले और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा किस तरीके से आप वार्म अप करते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को, किस तरीके से आप एबीसी ड्रिल या फिर उसके बाद में जो मैन वर्कआउट है उसको करते हैं। तो चलते हैं बेस की तरफ। वीडियो को पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ये वर्कआउट आपके सामने जो ट्यूसडे का वर्कआउट है, कल मैंने आपको बताया था जो मंडे का वर्कआउट है, आज मैं आपको बताऊंगा जो ट्यूसडे का वर्कआउट है। तो चलते हैं ट्यूसडे के वर्कआउट प्लान की तरफ। ये वर्कआउट आपके सामने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्यूसडे में सबसे पहले हमको अपने ग्राउंड पर पहुंच जाना है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आपका होम ग्राउंड होगा, क्योंकि कच्चे का ही यूज करना है। आपको ट्रैक होना चाहिए आपका कोई कच्चा। आपको रोड पर रनिंग कम ही करनी है, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, तो आपको इंजरी का बहुत चांस है, इंजरी आने का, क्योंकि सर्दी में इंजरी पलती है और रनिंग भी पलती है। सो आपको कच्चे ग्राउंड का यूज करना है। वहां पर आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाना है। मतलब आपको अपने हैंड को प्रैक्टिस ये करना है, आपको अपने हैंड को थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए रेडी कर लेना है, अपनी नीक को एक्टिव कर लेना है, अपनी ग्लूट्स मसल्स को एक्टिव कर लेना है और अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे तरीके से स्ट्रेच थोड़ा सा कर लेना है वार्म अप से पहले। इसके बाद हमको इजी वार्म अप लेना है, इजी वार्म अप लेना है। इस तरीके से हम आप वार्म अप ले सकते हैं अपना, मतलब हमको 15 या 20 मिनट का इसी तरीके से इजी वार्म अप लेना है। ये हम वार्म अप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको वार्म अप में स्लो ही दौड़ना है, ना कि तेज दौड़ना है। आपको फटीक नहीं लगानी है वार्म अप में। आपको 15 या 20 मिनट का अच्छे तरीके से वार्म अप लेना है। वार्म अप के बाद में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। ये हमारी नी की स्ट्रेच हो चुकी है। इसके बाद अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं हम। इस तरीके से अपने शोल्डर को स्ट्रेच करिए। इसके बाद में अपनी ग्लूट्स पर आते हैं। ये जो ग्लूट्स मसल्स है हमारी, जहां से हम पावर लगाते हैं, इसको इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। ये हमारी ग्लूट्स मसल्स स्ट्रेच हो रही है। इसके बाद हमारी जो अपर बॉडी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं जो लोअर बॉडी है। लोअर बॉडी में सबसे पहले अपना एंकल, बहुत इंजरी बनती है यहाँ से, तो आपको अपने एंकल पर अच्छे तरीके से फोकस करना है, अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है। इसके बाद अपनी हैमस्ट्रिंग, बहुत खिंच जाती है ये भी मसल्स, सर्दियों में काफी खिंच जाती है ये। इस तरीके से अपनी हैमस्ट्रिंग, फिर इसके बाद फ्रंट हैमस्ट्रिंग, फिर बैक हैमस्ट्रिंग, और इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद हमको अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। वो कैसे, पीटी बोलते हैं जिसको हम। ये एक्टिव हो जाएगी इससे हमारी बॉडी, इस तरीके से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। ये हमारी बॉडी अब एक्टिव हो चुकी है। ये स्ट्रेच करने के बाद हमको लगानी है एबीसी ड्रिल। एबीसी ड्रिल किस तरीके से लगा सकते हैं हम, जो हमारी फर्स्ट ड्रिल होगी, फर्स्ट ड्रिल हमारी इस तरीके से हम कर सकते हैं। अपने जो काग है, काग पर थोड़ा लोड डालिए, जो हमारा फिट है उसको थोड़ा ऊपर कीजिए और अपने पंजे पर चलिए इस तरीके से। मैं आपको बेसली आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि जिससे आपको इंजरी आए वो भी नहीं आए। अगर आप वर्कआउट कर लेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लेंगे। इस तरीके से ये ले सकते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है इसकी, ये होगी। प्रैक्टिकली करने में बहुत फर्क होता है। यूट्यूब पर बहुत सी फेक वीडियो पड़ी हैं या फिर वर्कआउट पड़े हैं, एथलीट्स हैं तो उनको देखकर वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद उनको इंजरी का सामना करना पड़ता है।
मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से वर्कआउट की शुरुआत करनी है। कि ऑफ सेशन चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एथलीट्स के लिए। सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है, अब इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ये है, आप ये कर सकते हैं। ये इसकी थर्ड एक्सरसाइज है एबीसी ड्रिल की। आपको 20-20 मीटर एबीसी ड्रिल करनी है। जो इसकी फोर्थ एक्सरसाइज है वो ये है, आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 20 मीटर करने के बाद आपको सेकंड लास्ट ड्रिल जो है इसकी ये है एबीसी ड्रिल की बैक किक। आपको इस तरीके से करनी है, 20-20 मीटर कर सकते हैं आप इस एबीसी ड्रिल। इससे हमारी बॉडी क्या होती है, जो हमारी स्पीड है वो डेवलप हो जाएगी और जो हमारी बॉडी है वो अच्छी हो जाएगी किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। अब हम करते हैं जो एबीसी ड्रिल हो चुकी है हमारी, इसके बाद हमको 4 स्ट्राइड लगानी है जिससे हमारी मसल्स खुल जाएं कि हमको वर्कआउट फास्ट करना है। ऑफ सेशन चल रहा है हमारा, तो आपको इस तरीके से अपनी फटीक लगानी है, या फिर आप ये हमारी मतलब आपको 4 या 5 स्ट्राइड लगानी है। इस तरीके से लगा सकते हैं आप। ये हो गई, मतलब मैंने 2 ही स्ट्राइड लगाई हैं, आप 4 या 5 स्ट्राइड लगाएं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब चलते हैं हम अपने मैन वर्कआउट की तरफ। हमारा मैन वर्कआउट क्या है? हमारा मैन वर्कआउट जो है वो है हमारा, आज कल मंडे था तो मंडे का मैंने आपको वर्कआउट बताया था किस तरीके से आपको करना है। आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग में हमारा 800 मीटर की रेपिटेशन है। रेपिटेशन कितनी है? 6 रेपिटेशन 800 मीटर की है, जिनमें आपकी टाइमिंग होगी 2:36 में आपको 1 रेपिटेशन लगानी है। और आपको जो रेस्ट होगा वो 3 मिनट का रेस्ट होगा। रेस्ट काफी है, टाइमिंग भी बेस्ट है। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 6 रेपिटेशन है। इसके बाद में आपको ये रेपिटेशन लगाने के बाद 3-3 मिनट का रेस्ट लेना है हर रेपिटेशन में। इसके बाद आपको कूल डाउन होना है। कूल डाउन किस तरीके से होना है? आपको कूल डाउन आपको 10 मिनट का कूल डाउन होना है, मतलब आपको 4 राउंड कूल डाउन के भी होने हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं कूल डाउन के। कूल डाउन हमारी जो फटीग लगी है, हमारी जो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हुआ है वो रिलीफ हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद हमको करना क्या है? कूल डाउन होने के बाद हमको थोड़ा स्ट्रेच कर लेना अपनी बॉडी को। स्ट्रेच करने के बाद सीधा घर चले जाए। ये हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम जो इवनिंग सेशन है इसकी तरफ। इवनिंग में हमको क्या करना है? इवनिंग में हमको एक्टिव रेस्ट रखना है, मतलब हमको 15 मिनट रनिंग करनी है वार्म अप के तौर पर। ये बोलते हैं एक्टिव रेस्ट। और जितनी भी एबीसी एक्सरसाइज हैं या भी जितनी भी आपको एक्सरसाइज आती हैं, सिटअप वगैरह, आप ये लगा सकते हैं। ये इवनिंग सेशन है और इवनिंग में आपको यही लगाना है। सो ये था हमारा ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान। कल मैं आपको बताऊंगा जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है। सो आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझको। मैं आपको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।